ये भाजपा योगी मोदी की गवर्नमेंट अच्छी है ना के बराबर, जीरो के बराबर। क्या ये दिग्भंग सरकार है, बिन सिंह पूछ की सरकार है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया है, समझो। अखिलेश ऐसा नेता नहीं है। और गड्ढा मुक्त होता है, रोड बनती ही नहीं यहाँ। और नाम है जो है योगी और मोदी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भाजपा का नारा है, लेकिन क्या बेटी बचाओ क्या पढ़ाओ, कहाँ पढ़ने जाती हैं बेटियाँ? मंदिर में श्रेय भाजपा का क्या है भाई साहब? तो लेती श्रेय है कि नहीं, वो लेती है अपने मन से लेती है ना। जहाँ पर कोर्ट ने फैसला किया तो इसमें भाजपा का क्या, सरकार का क्या श्रेय है? चुनाव करीब आ रहा है इसलिए वो कह रहे हैं खाली लालीपाप दे रहे हैं, वरना चुनाव की अभी मंदिर की नींव तक नहीं कहीं खुदी। क्या फायदा हमारा 4 बीघा धान चल गया, उसे क्या फायदा? हमारी लड़का भूखन में 35 किलो में क्या फूट लग जाएगा? गौशाला खुआ जाओ, मारे जाए किसान। दोस्तों 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और माहौल पूरी तरीके से बन चुका है। आप देख रहे हैं कि सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सभाएं कर रही हैं, रोड शो हो रहे हैं। आजमगढ़ में अमित शाह ने दहाड़ लगाई और योगी आदित्यनाथ के गढ़ में अखिलेश यादव दहाड़े वहां पर। प्रियंका गांधी को आप देख रहे हैं लगातार वो सक्रिय हैं। हैदराबाद के भाईजान ओवैसी साहब ने भी ज़ोरदार एंट्री मारी है। माहौल पूरी तरीके से बदल चुका है। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर बाराबंकी ज़िले की दरियाबाद विधानसभा में हूँ। इस विधानसभा के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि 26 सालों तक यहाँ पर राजा राजीव कुमार सिंह ने राज किया, वो यहाँ के विधायक रहे हैं। 2017 में मोदी लहर में बीजेपी ने सतीश चंद्र शर्मा को टिकट दिया और मोदी लहर का फ़ायदा मिला उनको और यहाँ से वो विधायक बने। राजा राजीव कुमार सिंह हार गए। ये जो पूरा क्षेत्र है घाघरा नदी के किनारे ये बसा हुआ है और यहाँ पर ये कहा जाता है कि मुस्लिम, ब्राह्मण और ठाकुर जो है ये ज़्यादा संख्या में यहाँ पर है। इस वक्त मैं एक चाय के दुकान पर हूँ और चाय की दुकान पे आप जानते ही हैं कि तमाम लोग बैठे होते हैं, चाय की चुस्की ले रहे होते हैं और हम निकल रहे थे तो सोचा कि लोगों से बात कर लें। सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्या नाम आपका? श्री किशन। किशन जी आप यहीं के हैं? यहीं के हैं। किशन जी आप ज़रा बताइए दरियाबाद के बारे में कि यहाँ का जो राजनीतिक इतिहास है वो क्या रहा है और इस बार जो है क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ पे? समाजवादी निकलेगी इस बार, अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव निकलेंगे इस बार? क्योंकि यहाँ पर तो विधायक जी हैं सतीश शर्मा और 17 में जनता ने उनको विधायक चुना, कुछ देख के चुना होगा। राजा राजीव जी जो कि 26 सालों तक यहाँ पर विधायक रहे तो उनको क्यों नकारा आप लोगों ने और सतीश को क्यों लाया आप लोग? अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया है, समझो। अखिलेश ऐसा नेता नहीं है, समझो, बढ़िया आदमी है। अखिलेश यादव के सारे काम हमको पसंद है। हाँ, ये बताइए कि 5 साल योगी जी को होने को है और ये बताइए कि जो विधायक यहाँ पर हैं सतीश जी, तो उन्होंने कितना बदला है दरियाबाद विधानसभा को? दरियाबाद तो कुछ नहीं बदला है, जैसे कि वैसे है। आज तक कोई बदलाव ही नहीं है दरियाबाद के अंदर। क्या नाम है आपका? हमारा हंसराज नाम। हंसराज जी ये बताइए कि यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं दरियाबाद के वो क्या है? क्योंकि मैं दरियाबाद विधानसभा में हूँ तो बात यहीं की करूँगा। यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं? यहाँ के मुख्य मुद्दे रोडें हैं, सामाजिक विकास नहीं हुआ है, जल पिए जल का जो है कोई विकास नहीं हुआ। सब कोई कहीं कहीं पानी भरा, कहीं कहीं जल निकासी दुरुस्त नहीं है। ये सब मुद्दे हैं। और गड्ढा मुक्त होता है, रोड बनती ही नहीं यहाँ। और नाम है जो है योगी और मोदी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। क्यों आपके हिसाब से क्या बढ़िया नहीं चल रहा कुछ? कहाँ बढ़िया चल रहा है? हाँ। ये सब गड्ढे मुक्त होते, गड्ढे मुक्त होने के बाद फिर गड्ढे, फिर वही से कहीं रोड बनी ही नहीं, नकल हो रहा है, सपा का सारा नकल उल्टा हो रहा है। हाँ। मतलब कि गड्ढे मुक्त के, लेकिन आपने जो बात की है गड्ढे मुक्त को लेकर दावा भी किया गया था कि जो हमारी सरकार आएगी, 17 में आ गई तो उसके बाद ये हुआ था कि जो है योगी जी ने कहा कि प्रदेश की सभी जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि अभी भी कई सड़कें जो गड्ढा मुक्त नहीं हुई। हाँ। आज तक जो है इधर देखो ये कौन है, ये रोड कौन का है? कोटवा से सफदरगंज वाली 30 वो निकल नहीं सकते हैं। कोटवा से जो है दरियाबाद
और सफदरगंज महमदाबाद वाली रोड पे इतने गड्ढे हैं कि उस पर साइकिल चलना दुर्लभ है, चरपहिया चलना तो बड़ी बात। अच्छा ये बताइए कि 5 साल होने को हो योगी जी को, तो ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको इन 5 सालों में 1 मिनट की योगी जी ने कौन सा काम बेहतर किया है, कौन सा काम बेहतर नहीं किया आप लोगों के हिसाब से, कितना विकास हुआ? में कोई कार्य नहीं बेहतर हुए, सारे काम सब वही फर्जी गड्ढा मुक्त हुए, रोड के बारे में कोई विकास नहीं हुआ। हम लोग और रोड दरियाबाद से और जर्जर हो गई। अच्छा महंगाई भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो जनता त्राही त्राही कर रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और खाद्य सामग्री के जो दाम है वो भी आसमान छू रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम वो भी आसमान छू रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो बड़े मुद्दे हैं, महंगाई हो गई, किसान आंदोलन है, इन सब का जो असर है वो क्या 22 के चुनाव पर पड़ेगा? योगी को मोदी के ऊपर पड़ेगा चुनाव, असर जरूर पड़ेगा। तो क्या लग रहा है आपको कि इस बार जो है क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? 22 में चुनाव होना है तो क्या लग रहा है इस बार जो सरकार किसकी आनी चाहिए आपके हिसाब से? इस साल तो सरकार अखिलेश की आनी चाहिए, इसलिए कि योगी के राज में कोई कार्य नहीं हुए, चाहे जल निकासी हो, चाहे किसान संबंधी कोई भी कार्य हो। अब खाद बीज धान तौल के लिए किसान त्राह त्राह कर रहा है। बड़े बड़े सामंत लोग ठेकेदारों के तो धान तौले गए हैं, बाकी किसान इधर उधर परेशान हैं। वहाँ पर लगा देते हैं लाइन, पता लगता है उनका कोई पुरसा हाल पूछने वाला नहीं। इनके राज्य में क्या हुआ? विधायक के कार्यकाल में 5 साल में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जो कार्य हुआ और हो रहा है तो वो अखिलेश के किए हुए कार्य की पुनरावृत्ति, उसकी नकल, उनका सारा कार्य किया हुआ घाघरा पुल अखिलेश ने बनवाया, स्वीकृति उनकी है। देख लीजिए कल्याणी का पुल अखिलेश जमाने में बना है। एक भी कार्य तो कोई एक भी नया निर्माण उन्होंने नहीं किया। अच्छा, जितने लोगों से मैं मिल रहा हूँ तो वो लगभग लोग यही कह रहे हैं कि अखिलेश ने काम किया और उद्घाटन ये कर रहे हैं। भाई देखिए, क्या इसमें अपर तबके के ही लोग जाते हैं? 100 नंबर चलाया है, एम्बुलेंस चलाया है, इसमें क्या जन समुदाय का को लाभ नहीं मिल रहा है? क्या किया इन्होंने? उसी का नाम बदल दिया, 100 के बजाय 102। अच्छा, आपने विकास का जिक्र पहले किया, ठीक है ना, तो विकास तो प्रदेश का हो रहा है। अभी पूर्वांचल एक मिनट नहीं है, लाखों लाख किसान ठीक है, एक लाखों लाख किसान मर रहे हैं, उनकी कोई पूछने वाला नहीं है। क्या किसान की इन्होंने सुना? बस किसान के मसीहा हैं, किसान के मसीहा फर्जी हैं। बस किसान, लाखों किसान मर गया, लाखों किसान जूझ गया है, किसान की मांग कोई नहीं पूरी हुई। किसान तड़प रहा है रोड पर। महंगाई देख लीजिए, डीजल पेट्रोल का क्या हाल है, खाद की क्या किल्लतें हैं। कल भी किसान आंदोलन में एक किसान की मौत हो गई, तब बताइए। हाँ, ये कौन सा लीला है भाई? ये भाजपा योगी मोदी की गवर्नमेंट अच्छी है ना के बराबर, जीरो के बराबर। क्या विकल्प है इसके अलावा ये बताइए? आप लोगों ने 17 में बदलाव किया। आप लोगों ने पहले मायावती थी, उसके बाद फिर अखिलेश आए, फिर योगी जी आए, तो प्रदेश में ये देखा गया है कि हर बार जनता ने बदलाव किया है। अखिलेश की सरकार बहुत संतोषजनक थी, उसमें काफी किसान खुशहाल थे। डीजल दर रख लीजिए, पेट्रोल रख लीजिए, चाहे गैस रख लीजिए, कौन गरीब गैस भरा पाएगा? 1000 रुपए की गैस कौन भरा पाएगा भाई? अच्छा, एक मिनट, विकास की बात आप लोगों ने किया है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात योगी जी दे रहे हैं, कल उसका उद्घाटन भी होना है, नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और एक चीज और, मेडिकल कॉलेज मिल रहे हैं प्रदेश को और नई बड़ी यूनिवर्सिटी मिलने जा रही है। तो जो विकास है, रोजगार देने की बात भी वो कह रहे हैं। जो अखिलेश ने किया उसका नकल ही तो ये कर रहे हैं। सबसे पहले कार्य किसने किया? अखिलेश ने किया। कर्ज माफी की योजना सबसे पहले इतिहास उठाकर देख लीजिए मान्यवर, कि जब से देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद कर्ज माफ़ी का कार्य पहले है मुलायम सिंह ने किया था। 10,000 रुपये तक कर्ज माफ़ी की योजना खाली किसानों का खाली अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह जी ने किया था। ना मालूम हो कांग्रेस भी तो कर चुकी है एक बार। नहीं, कांग्रेस क्या कर चुकी? यानी इतिहास उठाकर देख लीजिए, कर्ज माफ़ी का कार्य सर्वप्रथम मुलायम सिंह जी ने किया था। और उन्हीं के सुपुत्र अखिलेश हैं जिन्होंने काफ़ी क्या नहीं किया किसानों के लिए, किसान और शहर के लिए, दोनों के लिए क्या नहीं किया है। मेट्रो देख लीजिए, किसकी लाई हुई है? अखिलेश की लाई हुई है। क्या यदि पंगु सरकार है, बिन सिंह पूछ की सरकार है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है, सामंत शाही तानाशाही की सरकार है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रामकिशोर जी, ये बताइए कि सबने, जितने लोग बैठे थे, सबने कहा कि अखिलेश आना चाहिए, आपके हिसाब से किसको आना चाहिए?
अब वैसे आना तो उन्हीं को चाहिए, काहे से नहीं कि दिक्कत जो बता रहे हैं ये सही है, दिक्कत है, किसान के लिए दिक्कत है और दिक्कत है इसीलिए लोग बता रहे हैं। और है किसान के लिए दिक्कत हो गई, आम जनता के लिए भी महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा, नौकरी, ये तमाम बड़े मुद्दे हैं। हाँ, नौकरियां भी जो है दिक्कत हो गई, विभाग भी आजकल सरकारी विभाग जो है प्राइवेट कर दिए गए हैं, उसमें भी भर्तियां नहीं निकाली जा रही हैं। जो संविदा पे लोग जो लगे हुए हैं उनके लिए भी दिक्कत है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, सैलरी नहीं मिल रही है। कहाँ से नहीं मिल रही? बिजली विभाग वाले सैलरी 2 महीने नहीं पा रहे हैं। फर्जी जो है वो जो है मीटर रीडिंग मीटर निकालते हैं, उनको तनख्वाह ही नहीं मिल रहा। एक चीज़ जैसे कि बीजेपी हमेशा ये श्रेय लेती है, ये कहती है कि हमने इतने सालों से जो मुद्दा लटका हुआ था, और आपके यहाँ से मुझे लगता है कि 50-60 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या होगा, सबसे बड़ा मुद्दा था वो, सबसे बड़ा मुद्दा था वो, उस मुद्दे को बीजेपी ने हल कर दिया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भाजपा का नारा है, लेकिन क्या बेटी बचाओ क्या पढ़ाओ? कहाँ पढ़ने जाती हैं बेटियाँ? दुष्कर्म आज भी होता है। कहाँ पढ़ने जाती हैं भाई? क्या स्कूल बच्चों के लिए किया, यानी लड़कों और लड़कियों के लिए क्या किया? उनकी शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल लाचार कर दिया और शिक्षा में परिवर्तित कर दिया। कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था देख लीजिए, अब इसी तरह कानून व्यवस्था देख लीजिए। जब शिक्षा जहाँ की पंग है तो कानून तो बिल्कुल बेकार है। क्या कानून में क्या किया भैया? तो ये तो कहता है कि अखिलेश के राज में कानून व्यवस्था चौपट थी क्या? अरे भैया, अरे आज देखिए महिलाओं का रेप होता नहीं, था आज और ये कह रही कि हमारी सरकार में महिलाएं खुलेआम हो अरे रही हैं। सीधे अमित शाह ने क्या कह रहे हैं कि जो है इस सरकार में महिलाएं गले में ज्वेलरी कुछ नहीं, गलत बात, गलत बात। हाँ। देख लीजिए खीरी कांड देख लीजिए, खीरी कांड देख लीजिए, ये तानाशाही नहीं है। खीरी कांड देख लीजिए, भारत के इतिहास में लिखने लायक कितना घिनौना कार्य हुआ, सोचिए। इस जन समुदाय पीड़ा को जो है दबा दबा करके क्या करे भाई? अच्छा, राम मंदिर का असर कितना पड़ेगा इस चुनाव? अरे राम मंदिर में श्रेय भाजपा का क्या है भाई साहब? वो तो लेती श्रेय है कि नहीं, वो लेती अपने मन से लेती है ना, वो तो सब कुछ अपने मन से लेती है भाई। यही बात तो मुलायम सिंह जी कहते थे, एक सेकंड, यही चीज तो मुलायम सिंह जी कहते थे। केंद्र में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, केंद्र में बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, राज्य में मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी थे। तो यही बात तो बीपी सिंह और अखिलेश मुलायम सिंह बराबर कहा करते थे कि या तो बातचीत के जरिए मामला हल किया जाए या तो कानून का इंतजार किया जाए। तो कानून ही का तो सहारा मिला, इनका क्या श्रेय है? भाजपा का, योगी मोदी का क्या इसमें श्रेय है? हाँ। तो ये तो कहते हैं अगर सरकारें चाहती तो हो जाता भाई। कहने के लिए हम आप बैठे कुछ भी कहें हैं, लेकिन इसमें श्रेय भाजपा का क्या है? कुछ नहीं, ना के बराबर। आप बताइए भाजपा का क्या श्रेय है? जहाँ पर कोर्ट ने फैसला किया तो इसमें भाजपा का क्या, सरकार का क्या श्रेय है? केंद्र में भी और राज्य में भी वो मुद्दा उठाया तो ये मुद्दा तो तब भी था, तो नहीं तो इंतजार कहाँ किया? सब लोगों ने इंतजार किया, उन लोगों ने इंतजार कहाँ किया? भाजपा ने इंतजार कहाँ किया? है अब जब कोर्ट मैनिफेस्टो में कहा था ना उसने कि जो है भैया हम आएंगे तो राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व करेंगे। सॉल्व किया तो क्या सॉल्व किया इन्होंने? क्या सॉल्व किया? नहीं, कहाँ मंदिर बन गया? कहाँ मंदिर बन रहा है? कहाँ मंदिर बन रहा है? भैया वो चुनाव आएगा, वो कह रहे हैं कि मंदिर। अरे बाबू जी, चुनाव करीब आ रहा है इसलिए वो कह रहे हैं, खाली लालीपाप दे रहे हैं, वरना चुनाव की अभी मंदिर की नींव तक नहीं कहीं खुदी है। क्या कह रहे आप? चुनाव आज 4000 दे है, 4 क्या देंगे मतलब? 4000 दे है आदमी दे है सम्मान निधि, और उसके बाद समुद्रा धान चल गया, उसे क्या फायदा? उसे क्या फायदा? हमारा 4 बीघा धान चल गया, उसे क्या फायदा? हमारी लड़का भूखन मर रहे 35 किलो में, यहाँ क्या पूरा लग जाएगा? कौन चल रहा है? सांस चल रहे हैं। अरे वो तो गौशाला बनाई ना, उसमें गौशाला कौन यहाँ को खुलाए हैं? गौशाला खुआ जाओ मारे गया किसान। सरकार ने गौशाला बनाई ना वहाँ पर कि जो खुले जानवर घूम रहे हैं उनको वहाँ पर जाए बंद के जानवर को लेके जाए तो मारे नहीं हो हुआ ठाकुरन खुआ। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ? गए हमारे क्षेत्र के जानवर हैं। अच्छा, हमारे क्षेत्र के बंद हुए और को बंद नहीं है, मारे जो लट्ठन से नहीं। अब खाली एक जो चुनाव आएगा जब कोलचा बनाए है कि खाली कौन में हमारी सरकार बन जाए। हाँ, और किसान तो मर रहा भूखन। क्या विकल्प है इसका भैया? अगर मान लीजिए किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है जानवरों से, तो इसका विकल्प क्या है?
उनका अखिलेश के खिलाफ कोई मिटा नहीं सकता है। ये जब तक कटी है ना भारत में तब तक मिटी है ना। उस पर भी तो बैन है, उस पर भी तो बैन है। ये सब खाने पीने के जानवर, हम भी हिंदू हैं, खाने पीने की चारा है, एक जीव का जीवहार है। हाँ, गाय को तो माता कही जाती है ना। अरे माता कहा था ये 4 ठे लड़का वही की का सरिया मान लिया माता पूजा। तुम्हारे रात है वही बल्लम आवाजों तो बल्लम खोसत है आदमी, वो जो कट जा रहा है तो आदमी हायते कम रहा है, कीड़ा पड़ते हैं। तो ये तमाम लोग सबकी अलग अलग विचारधारा है। अभी आगे बढ़ेंगे, जानेंगे कि माहौल इस बार का चुनाव में क्या है। ये भाजपा योगी मोदी की गवर्नमेंट अच्छी है ना के बराबर, जीरो के बराबर। क्या यदि पंग सरकार है, बिन सिंह पूछ की सरकार है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया है, समझो। अखिलेश ऐसा नेता नहीं है। और गड्ढा मुक्त होता है, रोड बनती ही नहीं यहाँ। और नाम है जो है योगी और मोदी सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भाजपा का नारा है, लेकिन क्या बेटी बचाओ क्या पढ़ाओ, कहाँ पढ़ने जाती हैं बेटियाँ? मंदिर में श्रेय भाजपा का क्या है भाई साहब? तो लेती श्रेय हैं कि नहीं, वो लेती है अपने मन से लेती है ना। जहाँ पर कोर्ट ने फैसला किया तो इसमें भाजपा का क्या, सरकार का क्या श्रेय है? चुनाव करीब आ रहा है इसलिए वो कह रहे हैं, खाली लालीपाप दे रहे हैं, वरना चुनाव की अभी मंदिर की नींव तक नहीं कहीं खुदी। क्या फायदा? हमारा 4 बीघा धान चल गया, उसे क्या फायदा? हमारी लड़का भूखन में 35 किलो में यहाँ क्या फूट लग जाएगा? गौशाला खुआ जाओ, मारे गया किसान।